स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। आपका क्वेश्चन है गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, बताइए कमेंट करके क्या नाम है। तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहब नाम है। क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहब है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटकर आए थे। आपका क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे, बताइए कमेंट करके कब लौट कर आए थे। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी को लौट कर आए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है। आपका क्वेश्चन है कुमार गंधर्व क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा शास्त्रीय गायन है। क्या है? तो शास्त्रीय गायन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है। तो याद रखिएगा अंगा के पास आकर थम जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, बताइए कमेंट करके लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो याद रखिएगा लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ पे नौकरी करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। आपका क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे। तो पटना के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो पटना के राजा थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरिजन पत्रिका का संपादन कौन थे। आपका क्वेश्चन है हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए कमेंट करके कौन थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। आपका क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है, बताइए कमेंट करके कौन सा भाव स्पष्ट होता है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो याद रखिएगा मातृ प्रेम होता है। क्या होता है? तो मातृ प्रेम होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था, बताइए कमेंट करके बहादुर कौन था। तो याद रखिएगा हानिकारक का नौकर था। क्या था? तो हानिकारक के नौकर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। आपका क्वेश्चन है भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। तो याद रखिएगा क्या अच्छा लगने लगा है। तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। आपके क्वेश्चन है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। याद रखिएगा पैसे का निर्धारण करना। क्या है? तो पैसे का निर्धारण करना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि थे। आपके क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि थे। तो याद रखिएगा रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। आपका क्वेश्चन है लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी, बताइए कमेंट करके लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या थी? तो पत्नी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था। आपके क्वेश्चन है मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया था। तो याद रखिएगा कहाँ पे कराया गया था। तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। आपका क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, बताइए कमेंट करके इसमें का नायिका कौन है। तो याद रखिएगा सीता है। कौन है? तो सीता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। आपके क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। याद रखिएगा दिनकर की रचना है। किनकी रचना है? तो दिनकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत से हमने क्या सीखा, साहित्य की कौन विधा है। आपके क्वेश्चन है भारत से हमने क्या सीखा, साहित्य की कौन विधा है। तो याद रखिएगा भाषण है। क्या है? तो भाषण है।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए। आपका क्वेश्चन है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए। कहाँ पे चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, तो याद रखिएगा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रसूलन बाई क्या थी। आपका क्वेश्चन है, रसूलन बाई क्या थी, तो याद रखिएगा गायिका थी। क्या थी, तो गायिका थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।